So we have a question, and this question is known as to be the tip of the iceberg. This is the tip of the iceberg. क्या क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, फोकस करना. If the density of the ice is, अगर डेंसिटी ऑफ आइस है बच्चे 900 kg पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, और जो वाटर की डेंसिटी है वो मेरे पास 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है. फोकस करना. इफ द आइस, अगर बच्चा हमारे पास आइस है, इज फ्लोटिंग, दिस आइस इज फ्लोटिंग, ये आइस बच्चा हमारे पास फ्लोट कर रही है बच्चे inside the water. If the ice is floating inside the water, then how much? Then आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, how much fraction of the ice, how much fraction of the ice is outside of the water. outside of the water. अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चे, हमारे पास ये क्वेश्चन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता है. हमारे पास मान लिया जाए कि इस तरीके से आपके पास वाटर है और इसके अंदर आइस हमारे पास फ्लोट कर रही है. मान लेते हैं कि अगर आइस इसमें फ्लोट कर रही है तो इस आइस का कुछ वॉल्यूम कहाँ की तरफ को होगा बच्चा हमारे पास, शाबाश बता दो, इनसाइड. इसका बच्चा हमारे पास कुछ वॉल्यूम इनसाइड द वाटर होगा. जो कुछ वॉल्यूम है बच्चा हमारे पास, वो हमारे पास इनसाइड द क्या होगा बच्चे, वाटर होगा, और कुछ वॉल्यूम आउटसाइड ऑफ द वाटर होगा. लेट, अब ध्यान से समझना, टोटल वॉल्यूम, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइस, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइस इज इक्वल टू V मीटर क्यूब. क्लियर होगी बात बच्चे. Therefore, weight of the ice is, अब weight of ice किसके बराबर आ जाएगा, volume of the ice, density of the ice multiplied by G. और ये weight बच्चे हमारे पास कहाँ की तरफ को एक्ट कर रहा होगा, शाबाश बता दो. It will be acting in the downward direction. It will be acting in the downward direction. ये बच्चा हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास से काम करता है. Next one, let the volume inside the ice, let the volume inside आपके पास the water, let the volume inside the water, water के अंदर बच्चा हमारे पास इसका वॉल्यूम हम क्या कर देते हैं, V inside मीटर क्यूब, जो कि शेडेड पार्ट है. एंड therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितने के बराबर हो जाएगा, therefore the volume of the displaced water, आपके पास यहाँ पर कितना वाटर बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, बताओ शाबाश, जितना वॉल्यूम आपके पास इनसाइड गया हुआ. एंड therefore अब बताओ बच्चे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर है, the weight of the displaced water, बताओ शाबाश, ये किसके बराबर है, the weight of the displaced water, शाबाश बताओ ये किसके बराबर है, weight of the displaced water is volume inside density of the water into G. तो ये बच्चा हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा. एंड therefore बायोन फोर्स कौन बच्चा बताएगा कितने के बराबर है, शाबाश बता दो. बायोन फोर्स, हमारे पास बायोन फोर्स किसके बराबर है काका जी, जल्दी बता दो. हमारी बायोन फोर्स आ जाएगी वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू द G. एंड सिंस, क्योंकि बच्चा हमारे पास ये आइस क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, सिंस द आइस इज फ्लोटिंग, मेरे पास यहाँ पर ये आइस आपके पास क्या कर रही है काका जी, फ्लोट कर रही है. ये बच्चे फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ. ये अगर फ्लोट कर रही है तो इसका जो वेट है mg, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, शाबाश बता दो, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, बायोन फोर्स उस पानी के वेट पे डिपेंड करती है जो कि ये
आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, और पानी के का वेट इस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इस ऑब्जेक्ट के, जो कि पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। अगर ये आइस हमारे पास यहाँ पर काका जी फ्लोट कर रही है, अगर मेरे पास यहाँ पर यह आइस पूरी तरह से आपके पास क्या कर रही है बच्चे, फ्लोट कर रही है, मान लिया जाए कि यह आइस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है बच्चे, फ्लोट कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे, द वेट ऑफ द आपके पास आइस, तो वॉल्यूम आपके पास टोटल डेंसिटी ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय जी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका आपके पास कंडीशन डेवलप होगी। चलो ये कंडीशन बच्चा हमारे पास डेवलप होगी, जी से आपके पास जी कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, आगे देखते हैं। सो वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द वॉल्यूम टोटल इनटू द डेंसिटी ऑफ द आइस। अब हमारे पास वॉल्यूम इनसाइड कितने के बराबर है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द आइस, तो डेंसिटी ऑफ द आइस इज 900 एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज आपके पास कितनी आ जाएगी, 1000। तो हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम इनसाइड कितने के बराबर है, 9/10 ऑफ वी, और इस वजह से बताओ वॉल्यूम आउटसाइड कितने के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर आपका वॉल्यूम आउटसाइड किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, दिस इज वॉल्यूम टोटल माइनस वॉल्यूम इनसाइड, तो हमारे पास v माइनस 9/10 ऑफ v, तो जल्दी बता दो बच्चे इसका आंसर हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, v/10। अब समझो क्या वॉल्यूम इनसाइड ज्यादा है कि आउटसाइड ज्यादा है बच्चे, शाबाश देखते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इस आइस का वो आउटसाइड आपके पास लेस है और इनसाइड हमारे पास मोर है, और इसी वजह से बच्चे याद रखना, अगर आप किसी ओशन के अंदर देखते हो तो जो आपको आइस नजर आती है उसके अंदर से अगर हम देखते हैं तो ज्यादा आइस कहाँ पर मौजूद होती है बच्चा, हमारे पास पानी के अंदर, और बाहर बच्चा हमारे पास कम। यानी कि अगर आप ओशन के अंदर चले जाते हो तो इनसाइड 9/10 ऑफ वी है और आउटसाइड बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, v/10। तो इस वजह से हमारे पास आउटसाइड कम, आपके पास यहाँ पर आइस है, और इनसाइड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, ज्यादा आपके पास आइस आ जाती है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। चले बच्चे आगे चले, बच्चे समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो तो हमारे पास यहाँ पर टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि यही बोला जाता है कि अगर आपको ओशन के अंदर पानी के अंदर बर्फ दिखती है तो वो जो बर्फ है बच्चा हमारे पास, वो बर्फ आपके पास एक्चुअल में बहुत बड़ी साइज की होती है, लेकिन उसका सिर्फ आपको एक टिप, एक हिस्सा ही आपको नजर आता है, पूरा हिस्सा आपको नजर नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये टाइटैनिक भी इसी कारण हुआ था ना, टाइटैनिक इसी कारण, बिल्कुल टाइटैनिक, क्योंकि उनको लगा था ये बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा है, क्या बात है हम निकल जाएंगे, लेकिन वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे जो आइसबर्ग था वो हमारे पास बहुत ज्यादा था बच्चा हमारे पास। सर ये ग्रो नहीं करता। देखो ग्रो करने का मतलब बच्चा हमारे पास है और बर्फ का बनना, और बर्फ का बनना का मतलब टेम्परेचर डाउन होना, और जनरली बच्चे अगर ये अपने आप को ही मेंटेन कर जाए यही बहुत बड़ी बात है बच्चे, ग्रो होना तो एक अलग बात है, ये अपने आप को मेंटेन कर जाए, क्योंकि आसपास का पानी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होता है तो एक्चुअल में पिघलता है, अगर बर्फ पड़ेगी सर्दियां पड़ेगी तो ग्रो कर सकता है, हाँ या ना, ठीक है, तो फ्लोट कर जाते, ये फ्लोट करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लोट करते रहते। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg, अ बॉडी ऑफ द मास, एक बॉडी ऑफ मास बच्चा हमारे पास यहाँ पर है 6 kg, इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड, ये बच्चा हमारे पास फ्लोट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, फ्लोटिंग इन द लिक्विड, फ्लोटिंग इन द लिक्विड, ये बच्चा हमारे पास लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं with 2/3 of its volume, with 2/3 of its volume, 2/3 of its volume, 2/3 of its volume
inside the liquid. 2/3 of its volume inside the liquid. Inside the liquid. With 2/3 of its volume inside the liquid. Number one, find the buoyant force. Find the buoyant force. एक तो बच्चे मुझे बायोंट फोर्स निकालनी है, बायोंट फोर्स निकालनी है, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना है, सेकंड, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट and the density of the liquid, and the density of the liquid, and the density of the liquid. और नेक्स्ट है बच्चे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और मेरे पास G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। तो हमारे पास देखिए जी, अगर एक सिंपल सा लॉजिक लगा दो, एक सिंपल सा लॉजिक लगा दो, इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, बायोट फोर्स किसके बराबर होती है, शाबाश बता दो, mg के बराबर। तो सीधा पहले क्वेश्चन का आंसर तो तुमने बता देना कि बायोट फोर्स आपके mg के बराबर जी है। क्यों जी है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है भाई। तो बायोट फोर्स हमारे पास कितना है, 6 kg, तो आपके पास 60 न्यूटन है। चलो जी, पहली चीज आपको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, जहां पर बोल रहा है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया बच्चे, लिक्विड आ गया। इस लिक्विड के अंदर बच्चा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का कितना, अगर टोटल वॉल्यूम V के बराबर है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ρ0 है, तो इसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर गया हुआ है, काके बताना शाबाश, इसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर गया हुआ है, 2/3। तो आपके पास इसका 2/3 ऑफ टोटल V, क्योंकि बोल रहे हैं यह आपके पास पानी के अंदर गया हुआ है, जो कि पानी के कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, 2/3 को। अब एक बात बताओ बच्चा, हमारे पास यहाँ पर फ्लोटेशन का मतलब क्या आ जाता है, आपके पास फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है काके, शाबाश बता दो। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपके ऊपर लगने वाली बायोट फोर्स, वो 2/3 ऑफ V डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू G, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू G। ये चीज आपके पास को क्या चीज है, शाबाश बता दो, बायोट फोर्स। ये चीज मेरे पास क्या है, शाबाश काका जी बता दो, वेट ऑफ द बॉडी। समझ पा रहे हो ना बच्चे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बायोट फोर्स इसके वेट के बराबर होगी तभी तो फ्लोट कर पाएगा। बायोट फोर्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। V से V भी कैंसिल, निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वाटर की रेशियो। तो जल्दी बता दो बच्चे, 2/3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन density of the water. So 2/3 is equal to density of the object to the density of the water. Density of the water, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। अब किसी बच्चे का डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश बोलो बच्चे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, तो मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश बोलो। है कोई किसी बच्चे का डाउट इसमें से जी? चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, अ ब्लॉक वेज, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस वेज 15 न्यूटन इन द एयर, दिस वेज 15 न्यूटन इन द एयर। ये बच्चा हमारे पास एयर के अंदर 15 न्यूटन है, तो ये आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 15 न्यूटन है बच्चे, ठीक है। एंड 12 न्यूटन इन वाटर, तो ये 12 न्यूटन क्यों कर रहा है बच्चे वाटर के अंदर, बोलो शाबाश। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ भाई, बताओ ये 12 न्यूटन क्यों आपके पास मेजर हो रहा है, बाकी 2 न्यूटन कहाँ चला गया, 3 न्यूटन कहाँ चला गया, वो बायोट फोर्स बन गई, वो बायोट फोर्स ने इसका वेट कम कर दिया। तो 12 न्यूटन इन बच्चा हमारे पास यहाँ पर वाटर बन गया,
नेक्स्ट वन, एंड व्हेन इमर्स्ड, और जब बच्चा हमारे पास इमर्स किया गया, देखते चला, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हेन इमर्स्ड इन द अनदर लिक्विड, और ये एक और लिक्विड है बच्चे। अब दूसरे लिक्विड की अपनी डेंसिटी होगी, जैसे वाटर की हो जाती है बच्चे। इट वेज 13 न्यूटन, इट वेज, इसका वेट कितना रह जाता है 13 न्यूटन। भाई फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाता हूं कि भाई 13 न्यूटन क्यों, क्यों वेट इसका कम हो जाता है लिक्विड में जाकर? तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर बैंड फोर्स काम कर रही है, जो कि इसके वेट को रिड्यूस कर देती है, जिससे इसका वेट बच्चा हमारे को कम महसूस होता है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, निकालना क्या है बच्चे हमने, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक। मुझे यहाँ पर क्या बताना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। ये बच्चा हमको यहाँ पर ब्लॉक की बता देनी है बच्चा हमारे पास। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। तो वी हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। अब ध्यान से समझना बच्चे, मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है। फोकस करना, सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट हमारे पास हमें क्या बोलता है कि अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, किसकी बच्चे, ऑब्जेक्ट की, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट की, वो किसके बराबर होती है, दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, weight of the object, weight of the object in the air, weight of the object in the air, and next loss of the weight in the water, and loss of the weight in the water। ये ऑब्जेक्ट के लिए बच्चे, एक ऑब्जेक्ट के लिए बच्चे, ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक, जिसको लिक्विड के अंदर डाला जा रहा है, जिसको पानी में डाला जा रहा है। अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 15 माइनस ऑफ 12। काका जी जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो 5 आ जाएगा। 5, इसकी कोई यूनिट्स और कोई डायमेंशन नहीं सर। हाँ बोलो बोलो। सर लॉस ऑफ वेट इन वाटर मतलब वही ना, वॉल्यूम मतलब जो वाटर डिस्प्लेस हो गया। हाँ बच्चे, ये आपके पास यहाँ पर इसका वाटर जो है बच्चे करीबन 3 न्यूटन का वाटर डिस्प्लेस हुआ, और ये 3 न्यूटन के वाटर की वजह से बच्चे इस पे 3 न्यूटन की बाइंड फोर्स लग रही है, जिससे इसका इफेक्टिव वेट 15 नहीं 12 नजर आ रहा है। ठीक है, यस सर। और अगर टीचर मुझे यहाँ पर क्या बोल देता है, वी हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास अगर वाटर के किसी भी लिक्विड के साथ बच्चे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी, तो कैसे निकलती है, ध्यान से समझना। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या दिया जाता है, लॉस ऑफ वेट इन द लिक्विड, द लॉस ऑफ द वेट इन द लिक्विड डिवाइडेड बाय द लॉस ऑफ the weight in the water, the loss of the weight in the water। समझने की कोशिश करना, the loss of the weight in the water, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब लिक्विड के अंदर आप कंपेयर करोगे वाटर के साथ, तो ऊपर लॉस ऑफ वेट इन द लिक्विड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ द वेट इन द वाटर। तो लॉस ऑफ द वेट इन लिक्विड काका जी किसके बराबर है, शाबाश बता दो। तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 माइनस ऑफ 13, और नीचे बच्चा हमारे पास 15 माइनस ऑफ 12। तो कोई बच्चा बताए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है। ये टेक्निकल आसान होने के साथ साथ ये क्वेश्चन टेक्निकल भी है। इस क्वेश्चन को हमारे पास वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि भाई देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालनी है, तो भाई इस ऑब्जेक्ट का हवा में कितना वेट है और पानी में कितना वेट है, ये नहीं, पानी में वेट का कितना लॉस है। और अगर लिक्विड है
तो इस केस में आप बोलोगे ये लिक्विड किसी का कितना वेट लॉस करवाती है और वाटर कितना करवाता है, इनकी कंपैरिजन से स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी जी। लग गया पता? लग गया पता जी? यस सर। चलो Yes, अगर sir, yes. हाँ चलो अब बच्चा हमारे पास सर? हाँ बोलो बोलो बोल बोल शाबाश। सर एक मिनट पीछे करना। बोल। सर मेरे को एक्चुअली 2 मिनट कंफ्यूजन है सर कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर है सर, और आपने लिखा लॉस ऑफ द वेट इन वाटर। सर मतलब तो दोनों सेम नहीं हुआ एक हद से? कैसे आप बताओ बच्चे मुझे। सर मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि इसलिए अगर सर जो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा ना सर, हम्म तो उतना तो उसका मास होगा जितना वाटर का डिस्प्लेस हो रहा है। किसका मास बच्चे? सर ऑब्जेक्ट का। कैसे बच्चे? सर जैसे सर ऑब्जेक्ट है, अगर सर जितना हम ऑब्जेक्ट को अगर पानी उसमें रखते हैं पानी में, तो जितना पानी डिस्प्लेस होता है तो वो उसके इक्वली होता है ना सर, किसके इक्वल होता है बच्चे? वेट के। हाँ तो एक तरफ आप मास बोल रहे हो एक तरफ वेट बोल रहे हो। वेट। एक तरफ आप मास बोल रहे हो एक तरफ वेट बोल रहे हो ना काके, है ना? लेकिन अगर लेकिन आप सर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी के अंदर डालते हो, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको पानी के अंदर प्लेस कर दिया, ये आपने उसको पानी के अंदर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया, ये पानी के अंदर प्लेस कर दिया। अब इसका जो वेट है वो आपके पास mg के बराबर है, ठीक? इसने अपने वॉल्यूम से कुछ पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। इसका जो मास होगा ये वॉल्यूम टोटल हवा का प्लस बच्चे पानी के अंदर का टोटल वॉल्यूम, आउटसाइड प्लस इनसाइड, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, और जो इसके ऊपर बायोंट फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है, तो वॉल्यूम इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। क्लियर होगी बात? ये बायोंट फोर्स क्या करने की कोशिश करती है? इसके वेट को सपोर्ट करती है कि अपोज करती है? शाबाश बता दो। ये बायोंट फोर्स इसके वेट को सपोर्ट करती है कि अपोज करती Oppose करती. है? Oppose अपोज करती है। इस वजह से काके हमारे पास इसका इफेक्टिव वेट किसके बराबर होता है? जल्दी बता दे। इसका इफेक्टिव वेट कितने के बराबर आ जाएगा? इसका इफेक्टिव Beyond force आ minus जाएगा करेंगे. वॉल्यूम टोटल इनटू डेंसिटी ऑफ द Volume. वाटर जी। ये तो बच्चे एयर के अंदर था वेट इसका, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये तो वेट इन एयर, एयर भी रहता है, माइनस वॉल्यूम इनसाइड और डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। देखता चल जो इफेक्टिव वेट है बच्चा हमारे पास, तो ये बच्चा हमारे पास इफेक्टिव वेट क्या आ गया कि इतने से आपके पास इसका लॉस हो गया बच्चे किसका? वेट का। दिस इज द लॉस ऑफ द वेट, मतलब कि वेट आपके पास यहां से इतने से क्या हो गया? कम हो जाएगा आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखते चलो। यहां से बच्चे हम यहाँ पर कोई भी चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास इसके ऊपर बायोंट फोर्स आ गई, और मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, या उल्टा कर लीजिए कि मेरे पास इसका टोटल आपके पास इतना वॉल्यूम रो नॉट इंटू जी, 1 माइनस वॉल्यूम इनसाइड, या वॉल्यूम इनसाइड और वॉल्यूम आपके पास टोटल इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह हमारे पास आ जाएगा। अगर इनसाइड और टोटल ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो काका जी कहीं से भी आपके इस बात के ऊपर दम नहीं आ रहा है कि आपके इस लॉजिक पे कहीं से भी कोई दम नहीं निकल कर आ रहा है कि जो इसका मास है वो बच्चे आपके पास इसके अंदर वाले वेट के बराबर होगा? कहीं से भी नहीं आ रहा बच्चे हमारे पास। मास का बच्चे को रोल ही नहीं है बच्चा हमारे पास, आया ना? तो आपका जो मास वाली बात है कि सर इसका मास बराबर होगा, वो तो कहीं से भी निकल कर नहीं आ रहा बच्चे, आया ना? यस सर। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज हो जाती है कि बायोट फोर्स इसके वेट को कम कर देती है, इसके वेट को बच्चा हमारे पास क्या कर देती है? कम कर देती है, जिससे इसका वेट बच्चा हमारे पास क्या आता है? कम। यहाँ पर वो टीचर बोल रहा है कि मेरे पास 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसके अंदर से बच्चा हमारे पास 15 न्यूटन है बच्चे, तो बताओ बायोट फोर्स कितने के बराबर हो जाएगी? शाबाश बता दे। तो ये हमारे पास कितने की आ जाएगी? 3 न्यूटन। ये 3 न्यूटन की फोर्स है।
और ये 3 न्यूटन की फोर्स है। और हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, शाबाश बता दो। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? आपके पास रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आपके पास क्या आ जाती है, वाटर आ जाती है। तो हमारे पास फर्दर कैलकुलेशन करके ये चीज निकल कर आ जाती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है? दिस इज द वेट इन द एयर। वेट इन द एयर, जल्दी देखो, वेट इन द एयर किसके बराबर है? वॉल्यूम टोटल डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ द वेट इन वाटर। लॉस इन वाटर बच्चे, तो लॉस इन वाटर कितने का हो रहा है बच्चे? ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि लॉस इन वाटर कितने के बराबर है, कि जो आपके पास यहाँ पे टोटल है और जो बच्चे हमारे पास वॉल्यूम इनसाइड, ये देख वॉल्यूम इनसाइड है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी, तो जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज है, तो टोटल वॉल्यूम और इनसाइड वाला वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से फुली सबमर्ज्ड है, अंदर पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। तो जल्दी बता दे बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर बाकी टर्म क्या बच गई, शाबाश बता, क्या टर्म बच जाएगी? डेंसिटी ऑफ द Density of object and density of water. Density of the वही water. चीज बचेगी बच्चे, मेरी बात को समझ गया? तो इस वजह से, और रही बात बच्चे लिक्विड की, तो लॉस ऑफ द वेट इन द लिक्विड डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ द वेट इन द वाटर, तो इसकी रेशियो से आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मास का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है काके, चलो चलिए। सो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ऐसा नहीं है दिल पारी करके नहीं करना कोई भी चीज। हाँ बोल, हाँ सर बोल। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ऐसे ही मतलब आ रहे कि एक ब्लॉक है 15 न्यूटन वे करती एयर में, उसको 12 मतलब 12 अगर वाटर में डालोगे तो 12 न्यूटन होगी, या फिर उसको दूसरे में, फिर वो पूछेंगे मतलब वाटर और जो दूसरा लिक्विड है उनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे ये निकल जाएगा बच्चे, बड़े आराम से निकल जाएगा काके। ये तो तूने बड़ा अच्छी चीज पूछी, आजा देख ले, यहाँ पर देख ले। क्योंकि बच्चे अगर आप यहाँ पर देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड क्या होती है, 2/3 है, हाँ या ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, अब ये बात समझने की कोशिश कर बच्चे, हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको वाटर के अंदर डालता हूं, मैं उसको वाटर के अंदर डाल देता हूं, तो लॉस बच्चा आपके पास कितने का आ रहा है, आपके पास 3 न्यूटन का। और अगर मैं लिक्विड के अंदर डाल देता हूं तो लॉस बच्चा हमारे पास कितने का आ रहा है, लॉस बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2 न्यूटन का। अब सोच के देख बच्चे, सोच के देख, फोकस कर, यहाँ पर बच्चा हमारे पास दोनों के लिए इक्वल वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया, बिल्कुल गया जी। दोनों की बच्चे डेंसिटी रो ऑफ वाटर एंड रो ऑफ लिक्विड, और जी और ये जी कंपेयर करना बच्चा तूने, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया, दोनों की डेंसिटीज अलग है, जी भी सेम है। अब अगर मैं बोलूं 3 इज इक्वल टू वी जी इंटू रो ऑफ वाटर, और बच्चे 2 इज इक्वल टू वी इंटू जी इंटू रो ऑफ लिक्विड, सोच के बता, दिमाग लगा। अगर मैं बोलता हूं दो चीजों का प्रोडक्ट आपके पास 3 के बराबर है, और ये कांस्टेंट है बच्चे, ये कांस्टेंट है, या डिवाइड करके देख लो कि 3/2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को अगर तू 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो रो ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो सोच के बताना बच्चे, कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा हुआ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर बड़ी हुई और डेंसिटी ऑफ लिक्विड छोटी हुई, क्योंकि इससे 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 से बड़ा नंबर। तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्लियर ये वाली चीज? यस सर। चलो ये भी हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आपके पास आ जाती है। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन भी आपके पास आ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, हम आगे की तरफ को चलते। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि हमारा जो वेट होता है वो कम वे होता है हमारे पास। यहाँ पर इसकी जो रीडिंग होती है बच्चे, वो हमारे पास स्लाइटली क्या हो जाती है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर कम हो जाती है। अब देखिए आगे की तरफ को चलते हैं। आगे बच्चे हम यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात बच्चे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक स्प्रिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है।
ये हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है बच्चे, और ये स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जुड़ी हुई है, और इसको बच्चे हमने किसी हैंडल से लटकाया हुआ। नीचे मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट का वेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर आ रहा है। ये देखिए वेट इसके ऊपर आ रहा है, ये वेट आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास इसके ऊपर इसका वेट आ जाएगा, यानी कि mg हमारे पास कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये mg। तो ये एयर के अंदर हमारे पास इसका वेट आ गया, एयर के अंदर बच्चा हमारे पास इसका वेट आ गया, और ये बच्चे mg, ध्यान से देखना। और मेरे पास यहाँ पर पानी से भरा हुआ एक बीकर भी है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर पानी से भरा हुआ बच्चा हमारे पास एक बीकर भी है। उस बीकर को बच्चे पानी को जब हम वेट करते हैं, पानी को जब हम वेट करते हैं इस तरीके से, इसी जगह पे किसी रीडिंग स्केल के ऊपर जब मैं इसको वे करता हूं, इसको इस तरीके से, तो इसकी भी एक रीडिंग आ जाती है। चलिए इसकी रीडिंग को सपोज कि mg को मैं ले लेता हूं a न्यूटन, किसके बराबर, a न्यूटन। और जैसे बच्चा हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं तो यह हमारे पास कितने के बराबर आ जाता है, शाबाश बता दो। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है b न्यूटन के बराबर आ जाता है। तो ये बच्चा हमारे पास a न्यूटन है, ये बच्चा हमारे पास b न्यूटन है, दोनों का वेट आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन बच्चे शुरू होता है। इस बीकर के अंदर अगर मान लिया जाए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को डाल देता हूं तो क्या होगा। अगर हमारे पास इस बीकर के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को डाल देता हूं, ये देखिए इस बीकर के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को डाल देता हूं, नीचे हमारे पास वेइंग मशीन है और ऊपर स्प्रिंग बैलेंस है। ये पानी बच्चा हमारे पास एज इट इज है, नीचे बच्चा हमारे पास एक रीडिंग आ जाती है। और इस पानी के अंदर अगर आप अब स्प्रिंग बैलेंस के साथ इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो, या ऑब्जेक्ट को आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया ऐसे करके, ऐसे इसके अंदर जैसे आपने इसको प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास रीडिंग क्या आएगी, क्या वो a न्यूटन से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। आपने इसको पानी के अंदर क्या कर दिया बच्चे, प्लेस कर दिया। और नीचे बच्चा हमारे पास रीडिंग क्या आएगी, b न्यूटन से ज्यादा आएगी या फिर कम आएगी। क्या लगता है आपको, सबसे पहले तो ये बात बताएं, क्या लगता है अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो क्या होगा। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करोगे तो पहले तो बच्चा हवा के अंदर इसका वेट आ रहा था, वेट कम आएगा सर इसका, वेट कम आएगा बिल्कुल। और इसका वेट बच्चा हमारे पास कितना आएगा, a माइनस जो इसके ऊपर बाउंड फोर्स लगी, बिल्कुल कम रीडिंग आएगी। पॉइंट ये नीचे कितना वेट आएगा, क्योंकि बच्चे इसका वेट आपके पास पानी का भी अपना वेट था बच्चे b न्यूटन, और इसका वेट कम हो गया तो नीचे बच्चा हमारे पास वेट कितना आएगा बताओ। क्या वो b आपके पास a प्लस b माइनस एफ बी आएगा बच्चे, यानी कि पहले से बच्चा आपके पास कितना आएगा नीचे वेट, कि नीचे वेट की रीडिंग किसके बराबर आएगी। शाबाश, कोई एक लॉजिक लगाए, कोई बच्चा बोलो बताओ। नीचे पानी, सर रिपीट करना जरा। इस नीचे एक सिंपल सी बात है काके, मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर 10 न्यूटन की एक बॉडी है, उसको अगर मैं 12 न्यूटन की बॉडी के ऊपर रख कर बच्चे क्या करता हूँ, वे करता हूँ, तो नीचे वेट कितना आता है, तो दोनों का एडिशन आएगा मेरे ख्याल से। 22 न्यूटन आता है ना बच्चे हमारे पास। यस सर। यस सर। अगर इस पानी के बीकर का वेट है b न्यूटन, आपने ऑब्जेक्ट का हवा में a न्यूटन की वेट है, आपने ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, और बच्चे आपने जैसे इसको पानी के अंदर डाला तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपके पास कम रीडिंग शो करेगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी के अंदर इसके ऊपर और कौन सी फोर्स लगने लग जाती है, बाउंड फोर्स, तो वेट कम आएगा। मेरा पॉइंट ये है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर रख कर पानी का वेट लेते हो, जैसे पहले ले रहे थे, ये किसका वेट है बच्चे, वाटर के बीकर का वेट है। तो अब बच्चे यहाँ पर वेट कितना आ रहा होगा, ये बच्चे हमारे पास वाटर का दोनों बीकर। सिस्टम का एडिशन। चलो मैं बताता हूँ, क्या ये a प्लस बी से लेस आएगा, क्या ये a प्लस बी जितना ही आएगा, क्या ये a प्लस बी से आपके पास ज्यादा आएगा। ठीक है, बताओ क्या चीज आपको लगता है, मेरे को लेस आएगा, लेस।
सर मुझे Less. लेस लग रहा है। A+B। बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास एग्जैक्टली A+B ही है। ये बच्चा एग्जैक्टली, अब बच्चा यहाँ पर बोलता है कि सर ये तो गलत हो गया। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अगेन, ये कॉन्सेप्ट आपके पास अगर देखा जाए बहुत कम बच्चों के पास है। मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताए जो बहुत कम बच्चों को पता हो, यानी कि जो आपके पास सिर्फ 30 से 40% बच्चे होते हैं जो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम भी करते हैं, बाकी तो अपने हाथ उठा देते हैं कि भैया हमसे नहीं होने वाला, हम सिर्फ स्कूल पास कर लेंगे। और बाकी बच्चे जो हिम्मत करते हैं वही बच्चे आगे निकलते हैं, वही हमारे पास आगे निकलते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यार हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। भाई किसने बोला? हमने अपने आप को खुद बोल दिया। भैया हमने अपने आप को बोल दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये तो गजब कहानी है। भैया आपने खुद ही कभी आपने ऐसा किया है कि खुद को ही बोल दिया कि आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगा? तब तो आप फटाफट किचन की तरफ जाते हो। जरूरत महसूस होती है ना, क्योंकि उन बच्चों को जरूरत ही नहीं महसूस होती कि उनको लाइफ में आगे जाना, उनको जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि उनको लाइफ के अंदर एक्सेल करना। मस्त लगे हुए जिंदगी बच्चे सर उनकी एक कट बात, रही। इस वजह से, सर एक क्योंकि बात वो दोबारा स्कूल से बोलिए। ऊपर कभी अपने आप को सोच ही नहीं पाते। अब ध्यान से समझना, हर एक्शन का आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन। हर एक्शन रिएक्शन का बच्चा हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर जैसे जगजोत आप यूनिवर्सल की बुक करते हो ना, आपको उसमें क्वेश्चन नजर आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन नजर आएंगे आप, बहुत अच्छे। तब आप मेरा कॉन्सेप्ट लगाना, एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन, आपको पता लग रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहे। नो डाउट बच्चे, स्प्रिंग बैलेंस की वजह से बायोंट फोर्स जो होती है बच्चे हमारे पास, वो आपके इसके वेट की रीडिंग को कम कर देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना इस पानी ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करके इसका वेट कम किया, तो नीचे बच्चा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट उतना रिएक्शन देके पानी के वेट को क्या कर देगा? इंक्रीज। यानी कि अगर देखा जाए तो अब इसका वेट बच्चे आपके पास क्या होगा? FB प्लस ऑफ FV। यानी कि हमारे पास पानी का वेट, इस ऑब्जेक्ट, पानी ने इसके वेट को कम किया तो इसने पानी के वेट को इंक्रीज कर दिया, और इस वजह से नीचे अब बताओ क्या आएगी रीडिंग? 2 मिनट रुक जाओ। ये बच्चे हमारे पास है, तो A माइनस FB प्लस ऑफ B प्लस ऑफ FB। तो बताओ बच्चा हमारे पास क्या होगा? पानी ने इसके वेट को कम किया, एक्शन किया, तो बदले में इसने रिएक्शन दिया और इसके वेट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ऐड करो, बताओ क्या आ जाएगा? तो हमारे पास A प्लस, A+B। याद रखना बच्चे, इसका वेट कलेक्टिवली, अगर देखो टीचर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना। पानी का वेट इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट के वेट को इंक्रीज किया। पर पानी का वेट क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि पानी ने एक्शन करके उसके वेट को कम किया, तो उसने रिएक्शन करके उसके वेट को इंक्रीज कर दिया। और दोनों के वेट पे क्या असर पड़ा? कुल मिलाकर कोई नहीं, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ गई, तभी बच्चे आंसर A+B आ जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको हर किसी स्टैंडर्ड बुक के अंदर नजर आएगी कि पानी का वेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप पानी के अंदर जाते हो और पानी आपके वेट को कम करता है बायोंसी की वजह से, तो बदले में आप पानी के वेट को इंक्रीज करते हो, क्योंकि वो आप पे एक्शन कर रहा है, तो बदले में आप उस पर रिएक्शन करें। जी बोलिए सर हम अगर जब हम इसमें वेट डालेंगे, मतलब कि इस स्टेप में, तो हम इसमें हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते A+B। हमने जरूरी हमने B प्लस F बायन्स फोर्स लिखा है, क्योंकि सर अगर आप काका जी, कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट, उसके लिए बच्चे भिड़ना पड़ता है। उसके लिए आप मुझसे लड़ लो या मैं आपसे लड़ लूं, स्ट्रगल है बच्चे। क्योंकि आपको मैं सीधा आंसर लिखवा के चला जाता हूँ। कल को आपने बोला सर समझ नहीं आया, कल को अगर टीचर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला और उस पानी ने उस ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर दिया, तो पानी पे क्या असर हुआ, तो तुमको तो समझ ही नहीं आ पाएगी कि बीच की कहानी क्या है या ना। यानी कि आप एक मूवी के एंड पॉइंट पर जा रहे हो और हीरो विलन को बेहताशा मार रहे, आप पूछोगे नहीं इसको क्यों मार रहे, है ना, कि मार रहा है बस ये देख के आ जाओगे।
आपके पास a प्लस बी आएगा, पर वो a प्लस बी ही क्यों आएगा? क्योंकि कोई आपसे पूछेगा नहीं यार पानी तो उसके वेट को कम कर रहा है, तो आप बोलोगे उसका वेट कम हो रहा है। मैं मानता हूं उसका कम वेट है पानी के अंदर, लेकिन पानी का वेट उसी अमाउंट से बढ़ जाएगा जिस अमाउंट से बच्चा हमारे पास उसका वेट क्या हुआ है बच्चे, कम। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या नहीं? तो ये पॉइंट है, बीच की कहानी मतलब ये कंसेप्ट है, मतलब अगर हम एज थ्योरी देखें, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये डायरेक्ट बच्चे बुक के अंदर थ्योरी नहीं, ये बच्चे इनडायरेक्ट फॉर्म में, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं है बच्चे कि आप अगर जाकर किसी भी बच्चे से बात करें जो आपको लगता है कि यह बहुत, तो आप उनसे बात करके देख सकते हो, क्या आप उनसे 20 ही होंगे, 19 नहीं होंगे, आपको ज्यादा ही कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, आपको ज्यादा ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, इस बात का ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, तो इस वजह से आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, मैं आपको चुन चुन के क्वेश्चन करता हूं ताकि बेटा आप क्वेश्चन को ढंग से समझ पाओ। ठीक, तो ये चीज है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी होती है। देखो एक सिंपल सी बात है, आपके नंबर अगर बच्चे आपके पास जैसे नंबर आने, तो उसमें सबसे पहला काम होता है आपकी सिंसियरिटी का, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन का। 50% नंबर तो उसी के होते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर इस बात के हैं कि आप कितने सिंसियर और कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितनी मेहनत करते हो कितनी नहीं करते हो। साथ मैं कभी कभी मेहनत करता हूँ, तो बेटा वो सिंसियर नहीं हो ना, तो रोज मेहनत करनी। आप टीचर की बात को कितना गौर से सुनते हो, टीचर आपको जो समझा रहा है आप कितना फोकस होकर समझ पा रहे हो, ये सिंसियरिटी। घर जाते आपने किताबें खोली और दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, और घबराना नहीं है, सिंसियर के अंदर साथ साथ घबराहट, डरना नहीं है। कोई बात नहीं, आपने 100 क्वेश्चन किए, 30 हुए, 70 नहीं हुए, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो बच्चे हैं जो, या आप ट्राई कर रहे हो तभी तो नहीं हो रहे ना, हाँ या ना? आपके आसपास कितने बच्चे होंगे बच्चे जो कि इस फैक्ट को इग्नोर, ये तो अब आप बता सकते हो, जो इस फैक्ट को इग्नोर करते कि हमको मेहनत करनी है। मजे से आप उनको देखे कि मेरे आपका दिल भी जलता होगा, अरे यार सर वो बर्थडे पार्टी पे चला गया, अरे सर वो घूमने चला जाता है, सर मैं यहाँ पर वो अपने पापा मम्मी के साथ मनाली गया हुआ, सर वो शिमला गया हुआ। तो बेटा पॉइंट ये है, वो जो कर रहा है वो उसको एंजॉय कर रहा है, आप जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो, हो जाएगी चीज। चलो एक क्वेश्चन और करें, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, दिमाग हिलाने वाला। हाँ या ना? सर मेरे पास बच्चे यहाँ पर एक, बस मेहनत करते रहो बच्चे। हमारे पास एक एम्प्टी यानी कि खाली लिफाफा है, मेरे पास एक एम्प्टी एनवेलप है बच्चा हमारे पास 20, इसका वेट बच्चा हमारे पास कितने का है, WkG का, इसका वेट WkG का है, बिल्कुल। एंड व्हेन, और जब बच्चा हमारे पास व्हेन वी ब्लो द एयर ऑफ वॉल्यूम V, air of the volume V, air of the volume V inside it, then बच्चा हमको बताना है कि now it weighs, ये बच्चा आपके पास कितना वे करेगी, नंबर 1 मोर आपके पास, नंबर 2 आपके पास लेस, नंबर 3 आपके पास सेम, और यहां पर बच्चे आपके पास मोर, मे बी मोर, और बच्चे मे बी लेस। मेरा क्वेश्चन समझो, मेरे पास यहाँ पर एक खाली लिफाफा है, बिल्कुल प्लास्टिक का लिफाफा जैसे खाली होता है बच्चा हमारे पास, और इसके अंदर बच्चा हमने V वॉल्यूम की हवा को भर दिया। ये बच्चे बिल्कुल मैंने इसके अंदर हवा को भर दिया। जब ये खाली था तो इसका वेट हमारे पास मैंने नापा, वो बच्चा हमारे पास mg के बराबर था, और जब मैंने इसके अंदर हवा को भरा फिर बच्चे मैंने इसके वेट को नापा। बताओ इसका वेट क्या होगा, mg से ज्यादा होगा, mg से कम होगा, या mg ही होगा? और बच्चे हमारे पास आपने मुझे बताना कि mg से ज्यादा। ओके, अब ध्यान से समझो बच्चे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। जैसे आप इसमें से हवा भरोगे V वॉल्यूम की, तो आसपास से हवा डिस्प्लेस होगी, कितने वॉल्यूम की बच्चे बताओ, शाबाश, कितने वॉल्यूम की हवा डिस्प्लेस होगी बच्चे, V की। और इसकी वजह से नो डाउट इसका वेट आपके पास हो चुका है mg प्लस ऑफ V रो जी, लेकिन हवा डिस्प्लेस होने की वजह से इस पे बाइंड फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, शाबाश बता दो, कहाँ की तरफ को लग जाएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर। और कितने की वो आपके पास बच्चे, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, तो इसने जितने वॉल्यूम की आपने हवा भरी उतने वॉल्यूम की हवा बच्चे यहाँ पर क्या होगी बच्चे, डिस्प्लेस
तभी तो उसका वॉल्यूम बन पाया ना बच्चे हमारे पास, ये भी V के Yes, बराबर sir. है। अब बताओ बायोट फोर्स किसके बराबर है? वॉल्यूम जितनी इसने डिस्प्लेस की, डेंसिटी ऑफ एयर, बाहर भी रो है और बच्चे ये जी, ये बायोट फोर्स है। अब बताओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ऊपर फोर्स लग रही है V रो जी, नीचे बच्चे दो फोर्सेस हैं, इसका वेट mg और जो आपने हवा भरी उसका वेट V रो जी। अब कोई बच्चा बता सकता है कि इसका वेट दोबारा से कितने के बराबर है? mg हो जाएगा। mg के बराबर है, सेम है। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, अभी तो शुरुआत है, आप वेट करते रहना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। और जिसका आंसर हमेशा गलत आने के चांसेस मैं आपको पहले से तैयार करूंगा, यहाँ से दुश्मन आएगा, भैया तैयार रहना। अब जैसे जाते हुए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देके जाता हूं और इसको सोच के आना बच्चे हमारे पास। देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, ये बच्चा हमारे पास बीकर है। पिंग पोंग बॉल पता है, टेबल टेनिस की जो बॉल होती है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये पिंग पोंग की बॉल है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये पिंग पोंग की बॉल ऐसे करके फ्लोट कर रही है, किसका कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर है, कुछ आउटसाइड है। और ये बच्चा हमारे पास अर्थ के अंदर है, ये बच्चा हमारे पास अर्थ के ऊपर है, ये बॉल और ये सिस्टम अर्थ पे, ये फ्लोट कर रही है, कुछ वॉल्यूम बाहर और कुछ अंदर। सडनली इस पूरे सिस्टम को मून पे ले जाते हैं। किस पे ले जाते हैं बच्चे? मून के ऊपर। फोकस करना, मून पे ले जाते हैं। जैसे बच्चे आप इसको मून पे ले जाते हो तो आपको बताना है कि यही बॉल यहाँ पर ग्रेविटी G के बराबर है और यहाँ पर ग्रेविटी G/6 के बराबर। मुझे सिर्फ इतनी सी चीज आपने बतानी है, देखना फोकस कर, मुझे सिर्फ आप बच्चों ने इतनी सी चीज बतानी है कि यहाँ पर जैसे आप इसको मून पे लेके जाओगे, ये बॉल क्या करेगी? ये बॉल बच्चा हमारे पास क्या करती रहेगी? फ्लोट करती रहेगी एज इट इज, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये बॉल जो है बच्चा आपके पास पॉप आउट, ये बाहर की तरफ को आ जाएगी, बाहर की तरफ। नंबर थर्ड बच्चे ये बॉल एक्चुअल में सिंक कर जाएगी, क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, क्या कर जाएगी पता नहीं। और नंबर 4 ये बॉल बच्चा आपके पास स्टार्ट डांसिंग, ये बॉल बच्चा हमारे पास डांस करने लग जाएगी। तो ये बताना है कि ये बॉल, पिंग पोंग बॉल जो बच्चा हमारे पास टेबल टेनिस में यूज होती है, ये बड़े आराम से बच्चे फ्लोट कर रही थी बच्चा हमारे पास अर्थ के ऊपर। और सडनली अगर आप इस सिस्टम को मून पे लेके चले जाते हो, पानी वही है, बॉल भी वही है, तो ये बॉल यहाँ पर क्या करेगी? ये बॉल बच्चे उछलकर बाहर आ जाएगी, ये बॉल बच्चे हमारे पास सिंक कर जाएगी, ये बॉल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या ये डांस करने लग जाएगी। वैसे एक आइडिया दो, होना क्या चाहिए? एक आइडिया तो दो क्या होना? मेरा आइडिया तो ये है सर, ये बॉल डांस करेगी। हाँ क्योंकि मून के ऊपर है। चलो खैर कोई बात नहीं। सो इसको बच्चे आप पढ़िए, नो चेंज। हाँ चलो कल देख लेंगे, कल तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। और पॉइंट ये बच्चा हमारे पास ये कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बहुत अच्छा, आई डोंट नो मतलब कि ये क्या करते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको सिलेबस से निकाल देते हैं और जो चीजें बच्चे हमारे पास याद करने वाली होती है, आप देखो कितना इसमें बहुत मजा आता है, इसमें बच्चे का दिमाग लगता नहीं सर। और ये बायोट फोर्स के क्वेश्चन ऐसे हैं, अब आकाश को आंसर भी मिल जाएगा, जो आप सोचते हो वो आंसर नहीं होता है, ठीक है, जो आप सोचते हो वो आंसर नहीं होता है। चलो खैर, तो मिलते हैं बच्चे, आप तैयारी करो। और बच्चे मैंने जो लिक्विड की पहली असाइनमेंट दे रखी थी वो सॉल्व हो गई है बच्चे आपसे? यस और नो? सब्जेक्टिव? हाँ नहीं, मैंने एक असाइनमेंट दी थी, एक सब्जेक्टिव दे रखी थी, वो तो होगी ओके सर, वो होगी। और बच्चे एक मैंने और दे रखी थी लिक्विड की, अगर आपको याद हो, बेसिक लेवल। यस सर, यस यस सर, यस। वो हो गई है सॉल्व की नहीं हुई है? हो गई है सर, हो गई है। चलो फिर उसकी आज रात को डिस्कशन कर ले। यस सर। ठीक है, रात को डिस्कशन करते हैं उसकी, ठीक है सर कर लो। चलो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।